योगी सरकार के दो कद्दावर नेता स्वाति सिंह और दयाशंकर ने सड़क से सियासत तक का सफर साथ मिलकर तय किया। भैया भाभी की जोड़ी भी खूब फेमस हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि 22 साल की शादी एक झटके में खत्म हो गई। तलाक के बाद दयाशंकर ने जो आरोप लगाए हैं, क्या स्वाति सिंह ने सच में ऐसा ही किया है या फिर सच कुछ और है? यूपी की सियासत में जिस दयाशंकर और स्वाति सिंह के प्यार के कभी चर्चे हुआ करते थे, आखिर कैसे अंत हो गया? सबसे पहले आपको बीजेपी के इन दोनों बड़े नेता की प्यार और शादी की कहानी बताते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से योगी की मंत्री रही स्वाति सिंह को दयाशंकर सिंह से तलाक लेना पड़ा। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों ही बलिया के रहने वाले। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही दयाशंकर छात्र राजनीति में घुस गए थे और इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से भी जुड़ गए। यहीं से एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। इस दौरान स्वाति सिंह इलाहाबाद में MBA की पढ़ाई कर रही थी और वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई। ABP के एक कार्यक्रम में ही स्वाति सिंह और दयाशंकर की पहली मुलाकात हुई थी। पहली नजर में दयाशंकर सिंह स्वाति के दीवाने हो गए थे, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आने वाले दिनों में फिर से दोनों की मुलाकातें होती रहीं और फिर दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद स्वाति सिंह ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। यहाँ स्वाति और दयाशंकर की जोड़ी भैया भाभी के नाम से खूब फेमस हुई। दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला लिया और फिर 2001 में घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद प्यार नफरत में कैसे बदल गया, इसकी कहानी चलिए आपको बताते हैं। शादी के 7 साल बाद ही दोनों के प्यार में दरार आ गई थी और पहली बार स्वाति सिंह ने 2008 में दयाशंकर के खिलाफ शिकायत की। 2012 आते आते प्यार नफरत में बदल गया और स्वाति सिंह ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देकर अलग होने का फैसला किया। लेकिन स्वाति सिंह के कोर्ट में फिर से हाजिर नहीं होने की वजह से इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वाति और दयाशंकर दोनों ने ABVP से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन दयाशंकर तो राजनीति में अपना मुकाम हासिल कर लिया और स्वाति सिंह सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। स्वाति सिंह के कुछ कथित तौर पर वीडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी शादी गलत आदमी से हो गई है। अपने पति दयाशंकर सिंह पर उन्होंने मारपीट करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन किस्मत शायद स्वाति सिंह की जिंदगी में कुछ और बड़ा लेकर आने वाली थी। 2017 के चुनाव में दयाशंकर सिंह ने मायावती पर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद बसपा के नेताओं ने दयाशंकर की बेटी, पत्नी और उनकी मां को टारगेट किया। तब दयाशंकर सिंह तो पीछे हट गए, लेकिन इसके बाद स्वाति सिंह की भयंकर एंट्री हुई और सीधा मायावती को चैलेंज करके खबरों की हेडलाइन बन गई। स्वाति सिंह ने अपने परिवार का बचाव किया और मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीजेपी की नजरों में आ गई। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और दयाशंकर सिंह की जगह स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़वाकर विधायक बना दिया। इसके बाद स्वाति सिंह को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। स्वाति सिंह का कद बहुत तेजी से दयाशंकर से भी ज्यादा बढ़ गया था। कहते इसके बाद दोनों के बीच में और भी ज्यादा दरार पैदा हो गई। 2022 के चुनाव में दयाशंकर सिंह और स्वाति दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट लिया और दयाशंकर को बलिया से विधायक बनाया और इसके बाद फिर मंत्री बना दिया। 2022 में जब यूपी में चुनाव का माहौल गर्म था, उसी दौरान स्वाति सिंह ने फिर से कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी और अब तलाक को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। तलाक होने के बाद दयाशंकर ने कहा है कि फैसला स्वाति सिंह का है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। कॉलेज से शुरू हुई स्वाति और दयाशंकर सिंह की प्रेम कहानी का अंत इस तरह से होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों स्वाति सिंह के साथ रहते हैं।